पूरे सेट के साथ एक लंच बॉक्स मुफ्त। कभी कभी तो किसी किसी कॉमिक्स में आता था पूरे सेट के साथ एक भूत का डिब्बा मुफ्त। बड़ा मज़ा अब आता था ऐसे कैची आकर्षक लाइंस को पढ़ के। और ये कलरफुल लाल पीली नारंगी बैगनी में लिखे हुए अक्षर ये कभी हमारे बचपन का अभिन्न हिस्सा होते थे, गोल्डन पीरियड होते थे। बहरहाल ये स्टोरी है अमर अकबर, जो मनोज कॉमिक्स के एक चर्चित कैरेक्टर्स थे। बहुत फेमस तो नहीं कहूँगा क्योंकि राज कॉमिक्स के प्रीमियम कैरेक्टर थे, राम रहीम, क्रुकबॉन्ड, त्रिकाल देव वगैरह ये लोग थे, आक्रोश। मगर इनकी भी कुछ कॉमिक्स अच्छी खासी आई, जासूसी और सर्च पे ज़्यादा बेस्ड होती थी इनकी कॉमिक्स। आइए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। दिया हुआ है राजगढ़ थाने की हवालात में माधो सिंह नामक कैदी फर्श पर बैठा हुआ था। अभी रात के 10 बजने में 10 बज रहे थे। टन 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 समय हो गया है। संतरी बादशाह क्या है बे यार, ज़रा इधर आना यार, ज़रा जाना था। बकबक बंद कर और चुपचाप सो जा। तभी राम सिंह तुम्हें साहब बुला रहा है। अच्छा वो तो चला गया, मुझे ले चलो तुम ही। गनमैन को आने दे, उसके सामने ही दरवाज़ा खुलेगा। मगर तब तक तो बहुत देरी हो जाएगी। ले चलो यार, बहुत बुरी हालत है मेरी। दोनों संतरियों ने आपस में कुछ बात करने के बाद उसे निकाला। चल। शौचालय जाने के लिए खुले बरामदे से गुजरना पड़ता था। अचानक ओह उफ, ठक ठड़ाक ठक, तेरी तो धाड़, ठक ठक, ठिशुम ठिशुम, आह ठक। तो ऐसे सीन देखने को मिलते थे हमारे प्यारे दुलारे कॉमिक्स में। तौसी का कॉमिक्स ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो तौसी की कॉमिक्स में एक ख़ास बात तो होती थी कि उसमें लिखा रहता था ठाक, ठिशुम, तड़ाम, सड़ाम, ऐसे वर्ड्स ज़्यादा लिखे होते थे। कॉमिक्स का मैं भी बहुत बड़ा कीड़ा था एक ज़माने में, पर अब समय बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये जनाब उसको मार पीट के घायल कर देते हैं और दीवार फांद करके वहाँ से तड़ी पार हो जाते हैं, दोनों को बेहोश करके। ये देख रहे हैं भागने वाला सीन, आप देख सकते हो। और दूसरी गली में जाकर, दूसरी गली से भाग के निकलकर ठेले से भी टकरा जाता है अगला बंदा। और ओए पकड़ो, टक्कर मारकर भागा है, पकड़ो भागो। सहयोग से गश्ती पुलिस का सब इंस्पेक्टर और सिपाही वहाँ से गुजर रहे थे। पीछा करो। माधो सिंह शायद इसका नाम रहता है इस अपराधी का। सब ठीक है ना उस्ताद? हाँ बोला। उस्ताद पीछे पुलिस लग गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। बोला अरे जीप रोको। नहीं बोला। उन्हें रुकता न देखकर पुलिस वाले ने छलांग लगाई सब इंस्पेक्टर को जीप में चढ़ता देखकर। लेकिन सब इंस्पेक्टर सुरक्षित जीप में पहुंच गया था। धाड़ यह देखकर एक्शन चालू हो जाता है। वहाँ भी मारपीट टाई शायद स्टार्ट हो जाती है। उफ। दौड़ती जीप में हो रहे संघर्ष को सैकड़ों लोग देख रहे थे। क्लिक। एक प्रेस फोटोग्राफर भी अपनी कार में वहाँ से गुजर रहा था। क्लिक उधर। उफ। और फिर धाड़। वो मर न गया हो। नहीं, मैंने बहुत सावधानी से गिराया था। हाईवे पर पहुंचकर उन्होंने जीप छोड़ दी और वहाँ से गुजरती बस में सवार हो गए।
वो बस से वह जागीरपुर जाकर उतरे। यहाँ ठंड बहुत है, बोला पहले कंबल का प्रबंध करो। यह काम तो सुबह ही हो सकता है। शेष रात उन्होंने बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में बिताई। गाइस, ऐसे मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि बड़े बड़े लेटर्स इसलिए करके रखता हूँ ताकि आपको इसको पीडीएफ की तरह देखने में भी मज़ा आए और स्क्रॉल करने में वीडियो मेरा आसानी से मिल जाए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कॉमिक्स को अपलोड किया है, लगभग हज़ारों से ऊपर कॉमिक्स को। तो थोड़ा समय दें, वक्त दें दोस्तों। बिना आपके सपोर्ट और समर्थन के मैं क्या कोई भी क्रिएटर नहीं आगे बढ़ सकता है। ज़रूरत इतनी है कि बस थोड़ा सब्सक्राइबर है, थोड़ा और हो जाए। तो आगे की कहानी कुछ यूँ है कि पुलिस को टक्कर मार करके, पुलिस को फेंक फाक करके ये लोग भाग रहे होते रास्ते में, और एक बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में वो लोग रुकते हैं। जीप वहीं पर ही छोड़ देते हैं कहीं पर रास्ते में, और वहाँ से बस में सवार होकर के वो लोग कहीं से निकल जाते हैं। शेष रात उन्होंने बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में बिताई। पुलिस हमारी तलाश कर रही होगी, अगर यहाँ किसी ने पहचान लिया तो जो होगा देखा जाएगा। सुबह हुई तो भोला जाकर 2 कंबल खरीद लाया। अब ठीक है, ठंड से भी बचेंगे और कोई तुरंत पहचान भी नहीं सकेगा। एक ढाबे में, उस्ताद जरा ये देखो क्या है। माधव सिंह हवालात तोड़कर फरार। ओह हा। ये बहुत अच्छा हुआ, रख ले, ये अखबार हमारे बहुत कम आएगा। मैं समझ गया। ओह। कुछ देर बाद वह जागीरपुर से ऊपर पहाड़ की ओर जाने वाले मार्ग पर पैदल चले जा रहे थे। पठानों की बस्ती कितनी दूर होगी उस्ताद? यही कोई 15-20 मील। 15-20 मील? मैं अपने इस भारी शरीर के साथ कैसे चल पाऊँगा? चलना तो पड़ेगा ही। समय काटने के लिए मैं अपने पाठकों को एक कहानी सुनाता हूँ, तुम भी सुनो। पाठकों, जरा मुझे पहचानिए। जी हाँ, मैं अमर खन्ना ही हूँ और यह अकबर है। अभी जो कुछ आपने देखा वो वास्तव में नाटक था। दरअसल मैं और अकबर एक ख़तरनाक अपराधी नादर खान की तलाश में निकले हैं। नादर खान बहुत जालिम व्यक्ति है। एक पुलिस अधिकारी से उसका निजी बैर था, इसलिए एक रात एसीपी अजीत के पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। एसीपी धाड़, एसीपी अजीत बाहर आओ। कौन है? तेरी मौत। धा 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 धा। गोलियों की आवाज़ सुनकर पापा, स्वामी, हा 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 हा। ई अगले ही पल रेट 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 आई तभी धाए। उफ। मगर नादर खान ने ज़बरदस्त फुर्ती का प्रदर्शन किया। उफ, धाड़ ठक। उफ, खचाक। तब तक गोलियों की आवाज़ें सुनकर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। वाओ 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 वाओ, पुलिस आ गई। ओह, ये तो नादर खान है। चल रुक जाओ, धाएँ। उफ। और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उस अपराधी पर फायरिंग कर देती है। लेकिन अगले ही पल मेरा बच्चा इंस्पेक्टर मेरे निकट आएगा तो इसकी गर्दन काट डालूँगा। लड़के को छोड़ दे कादर खान। अगर इसकी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से निकल जाने दो। कोई मेरा पीछा नहीं करेगा वरना इसकी लाश गिरा दूंगा। बचाओ मम्मी। पीछा किया तो वो लड़के को मार देगा। हेडक्वार्टर सूचना देता हूँ। कुछ ही देर में
लेकिन नादर खान की गाड़ी का कुछ पता था नहीं। एक घंटे बाद उस बालक की लाश एक सड़क पर पड़ी मिली। इस घटना के 2 दिन बाद सर सूचना मिली है कि नादर खान जागीरपुर में देखा गया है। जागीरपुर? यस सर, मुझे शक है कि वो वहाँ पठानों की बस्ती में जा छुपा है। ओह, वो तो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। उनकी बस्ती में उनका अपना कानून चलता है। हमें देखकर पठान भड़क जाएंगे। उनकी बस्ती सीमा के निकट है। अगर उन्होंने बगावत कर दी तो देश के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। पुलिस नहीं जा सकती है, मगर हम जासूस तो भेज सकते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। अगले दिन पुलिस का एक जासूस रवाना कर दिया गया। मुझे सिर्फ यह पता करना है कि नादर खान है वहाँ या नहीं। मगर तीसरे दिन उस मासूम की लाश पहाड़ों में पाई गई। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर प्रधान अपने पास आया और हमारे पास आया और अपनी परेशानी सुनाई। अब तुम ही लोग मेरी मदद कर सकते हो। फिर उसने हम लोगों को अपनी योजना सुनाई। लेकिन यह क्या ज़रूरी है कि वह पठान भगोड़े कैदियों को अपनी बस्ती में घुसने देंगे? वह पठान भी अपराधी है। सीमा पार से तस्करी करना उनका पेशा है और अब उन्होंने नादर खान को वहाँ घुसा रखा है, तो दूसरों को भी वहाँ को भी रख सकते हैं। प्रधान की बात समझ में आने वाली थी। हम दोनों यह काम करने को तैयार हो गए और हुलिया बदल कर राजगढ़ आ गए। वहाँ जो कुछ हुआ वह आपने देख ही लिया। अब हम पठानों की बस्ती के निकट पहुँच चुके हैं। आगे क्या होगा अब हमें भी पता नहीं है। वे बस्ती के निकट पहुँच चुके थे, अतः गर्मी का एहसास पाते ही उन्होंने अपने शरीर के पर लिपटे कंबल उतार दिए थे और आगे चल पड़े। बस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर यहाँ बैठकर थकान उतारते हैं और सोचते हैं कि बस्ती में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए।